तो हमारा विद्यालय एकलौता विद्यालय है। जब से मैंने प्रभार लिया सन 2015 से, तब से वहाँ शुल्क की वृद्धि नहीं मैंने होने दी। हमारे विद्यालय का जो बैंड है, पूरे झारखंड में एकलौता बैकपाइपर बैंड है जो प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी को राजभवन में अपनी कला का प्रदर्शन करता है। हमारे यहाँ तीरंदाजी, तलवारबाजी, निशानेबाजी, ताइक्वांडो, पारंपरिक वाद्य यंत्र, जितने प्रकार की जो शिक्षाएं हैं, जो प्रशिक्षण है, वो मुफ्त होता है। ये पूरे भारतवर्ष में कहीं भी नहीं होता है। क्रिकेट में तो जो है, जो जिला का जो टीम है, उसमें हमारे ही विद्यालय के 6 बच्चे खेलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर और कम पैसे में अगर आप शिक्षा चलाएंगे तो शिक्षा माफिया आपके पीछे रहेंगे। हमारे ऊपर भी करीब 50 से ज़्यादा मुकदमा हो चुका है, किसी में पैसे का लेन देन का, कुछ भी इसी प्रकार का, मगर किसी भी रूप में आज तक एक भी रुपये का लेन देन साक्ष्य नहीं मिलता है। तो कुल मिला के विद्यालय की जीत हुई है। विद्यालय अब प्रगति के पथ पर जाएगा, ऐसी उम्मीद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तनय। विवेकानंद विद्या मंदिर के मामले पे हाई कोर्ट का आखिरी फैसला आ गया है। क्या कुछ मामला था, उनको वहाँ विवेकानंद विद्या मंदिर के सचिव से हम जानेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्ते सर, क्या कुछ पूरा मामला था स्कूल के ऊपर? देखिए, मामला संक्षेप में तो सिर्फ इतना आज आया है, कल मान लिए उच्च न्यायालय से कि हमने जो याचिका दायर की थी वो स्वीकृत हो गई है, तथा हमने जो ये कहा था न्यायालय में कि क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर झूठे शपथ पत्र के आदेश पर एक निबंधन सुकृत भट्टाचार्य जी के फेवर में कर दिया गया था, वो गलत कह दिया गया उच्च न्यायालय के द्वारा। तथा चूँकि पूर्व में 2/3/2022 को एक विधानसभा में प्रश्न किया गया था समीर मोहंती के द्वारा, जो माननीय विधायक हैं, तथा उस समय जो है विभाग के द्वारा, महानिबंधक के द्वारा विधानसभा को यह बता दिया गया था, पत्र लिखकर विधानसभा अध्यक्ष को, कि हमारे पास ऐसा कोई क्षेत्राधिकार नहीं है जिससे हम किसी भी विद्यालय संस्था का आपको प्रभार दिला सकें। मगर चूँकि विधायक जी ने प्रश्नकाल के दौरान यह प्रश्न उठाया था, तो एक दंडाधिकारी नियुक्त हुआ और 200 जो हैं कांस्टेबल्स। मैंने उस आदेश को भी उच्च न्यायालय में चैलेंज किया था, और जब चुनौती दी तो माननीय उच्च न्यायालय ने 3/3/2022 को एक आदेश पारित किया था। उस आदेश पारित जो हुआ था उसमें 3/3/2022 को एक प्रशासक नियुक्त हुए थे, माननीय न्यायाधीश श्री नरेंद्र नाथ तिवारी, और वो तब से विद्यालय में कार्यरत हैं। अब चूँकि इसमें जो पूछेंगे कि ऐसा होता क्यों है, तो हमारा विद्यालय एकलौता विद्यालय है। जब से मैंने प्रभार लिया सन 2015 से, तब से वहाँ शुल्क की वृद्धि नहीं मैंने होने दी। पुस्तकों के दाम जो थे वो 5,000 4,000 थे, मैंने कम करके 240 540 और 12वीं के लिए 2,000 कर दिया। तो चहुओर विकास था। आप एक और उदाहरण दे दूं, हमारे विद्यालय का जो बैंड है, पूरे झारखंड में एकलौता बैकपाइपर बैंड है जो प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी को राजभवन में अपनी कला का प्रदर्शन करता है। हमारे यहाँ तीरंदाजी, तलवारबाजी, निशानेबाजी, ताइक्वांडो, पारंपरिक वाद्य यंत्र, जितने प्रकार की जो शिक्षाएं हैं, जो प्रशिक्षण है, वो मुफ्त होता है। ये पूरे भारतवर्ष में कहीं भी नहीं होता है। क्रिकेट में तो जो है, जो जिला का जो टीम है, उसमें हमारे ही विद्यालय के 6 बच्चे खेलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर और कम पैसे में अगर आप शिक्षा चलाएंगे तो शिक्षा माफिया आपके पीछे रहेंगे। तो ऐसे ही है, चलता रहा और लड़ाइयाँ चलती रही, तरह तरह के झूठे मुकदमे होते रहे। हमारे ऊपर भी करीब 50 से ज़्यादा मुकदमा हो चुका है, किसी में पैसे का लेन देन का, कुछ भी इसी प्रकार का, मगर किसी भी रूप में आज तक एक भी रुपये का लेन देन साक्ष्य नहीं मिलता है।
अब मिथ्या मुकदमा करना है वो तो करते रहेंगे। इस मुकदमे में भी ऐसा ही हुआ। इस मुकदमे में जो है उन्होंने जो सुकृत भट्टाचार्य जी हुए, उन्होंने महानिबंधक के यहाँ एक ऐसा शपथ पत्र दे दिया, जो व्यक्ति मृत थे, जैसे कि ओपी सरन, वो मर चुके थे, सन 2008-9 में अध्यक्ष थे, उनसे उन्होंने झूठा शपथ पत्र विभाग में दे दिया कि मैंने प्रभार ले लिया है। आप देखेंगे सचिव, इसमें खुद उन्होंने मुकदमा दायर किया था, पूर्व सचिव 2008 आर.डी. भट्टाचार्य जी। उन्होंने ये कहा कि मैंने तो कभी प्रभार दिया ही नहीं और वहाँ विद्यालय में तो अभय मिश्रा कार्यरत हैं। तो माननीय न्यायालय ने इसमें दोनों सभी पक्षों को सुनने के उपरांत यह पाया कि जो महानिरीक्षक का जो आदेश है वह बिल्कुल क्षेत्राधिकार से बाहर है, उसे खारिज किया। तथा जब उनकी बात करें तो उन्होंने तो बहुत सारी बातें बोली हैं। अब ये चूँकि बहुत लंबा आदेश है, 27 पन्ने का आदेश है, कुल मिला के न्याय निर्णय बहुत ही स्वागत योग्य है और इससे अब ऐसा लगता है कि विद्यालय आगे जाएगा, विकास होगा। और अभी जो वर्तमान एक दूसरा निर्देश है, जिसके तहत माननीय न्यायाधीश श्री नरेंद्रनाथ तिवारी सेवानिवृत्त के देखरेख में विद्यालय का चुनाव 2 महीने के अंतर्गत कराना है, तो वो भी हो जाएगी। अब वो तो कराना माननीय न्यायाधीश को है। तो कुल मिला के विद्यालय की जीत हुई है, विद्यालय अब प्रगति के पथ पर जाएगा, ऐसी उम्मीद है। और मैं ये और भी उम्मीद लगाता हूँ कि बार बार जो सरकार आंतरिक विवाद में विद्यालय में आती है, मुझे उम्मीद है अब इस न्याय निर्णय के बाद बार बार सरकार किसी भी तरह के आंतरिक विवाद में नहीं आएगी। सर, तो ये मामला कितने सालों से चल रहा है, स्कूल पे इसका क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, इसका दुष्प्रभाव तो बहुत पड़ता है, चूँकि उन लोगों ने जो निबंधन कराया था, उस निबंधन के नाते उन लोगों ने CBSE में लिख दिया कि विद्यालय की संबद्धता CBSE से वापस ले ली जाए। अब आप सोचें, 4600 बच्चे आज पढ़ते हैं, 4600 बच्चे जो इस विद्यालय में पढ़ते हों और उस विद्यालय के बारे में ऐसा लिख दिया जाए, तो वो 5000 बच्चों का, अभिभावकों का क्या होगा। मान लेते हैं अगर उनका जो है शिकायत CBSE स्वीकृत कर लेता और निबंधन और संबद्धता ख़त्म कर देता तो क्या होता। तो दुष्प्रभाव तो बहुत पड़ते हैं। अब मैं बताऊं, लॉकडाउन में इसी याचिका जो आज निष्पादित हुई है, लॉकडाउन में इन लोगों ने सारे के सारे खाते बंद करवा दिए। अब आप सोचिए कि एक तरफ लोग लॉकडाउन में इस विभीषिका से लोग मर रहे थे और हमारे कर्मचारियों के पास खाने को पैसे नहीं थे, तो नुकसान अभिभावक को, बच्चों को इतना हुआ कि पूछिए मत, उसका आप आकलन नहीं कर सकते। सर, तो ये पूरे मामले में, इस पूरे केस में आपके अधिवक्ता कौन कौन थे? देखिए, मैं तो खुद अधिवक्ता हूँ और मैं वहाँ पर विद्यालय में एक सचिव हूँ, वहाँ वेतन मिलता नहीं है सचिव के नाते, और मैं वकील होते हुए इसमें खुद अपने आप मुकदमा अपने स्वयं बहस करना उचित नहीं था। हमारे तरफ से विवेकानंद विद्या मंदिर की तरफ से वरीय अधिवक्ता श्री अजीत कुमार ने पक्ष रखा। उन्होंने बहुत बखूबी और बहुत तन्मयता और बहुत मेहनत से अपना हमारे तरफ का मुकदमा लड़ा। तथा आर.डी. भट्टाचार्य जी, एक जो 2008-9 के सचिव थे, उनके तरफ से जो याचिका दायर की गई थी, उस याचिका में वरीय अधिवक्ता श्री B.P. सिंह के द्वारा न्यायालय में पक्ष रखा गया था। तो कुल मिला के आपके पास न्याय निर्णय आ चुका है। अब आगे देखिए क्या होता है उसमें। अब विद्यालय कैसे प्रगति पर चलता है, आगे जो न्यायालय के द्वारा निर्देशित है उसे पूर्ण करना है। तो ये जो तमाम पूरा सिनेरियो बना, ये जो मामला था स्कूल का, और आखिरकार अभय जी का कहना है कि सच की जो है जीत हो गई है। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द HD न्यूज़। धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।